हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम माय सोल पर्पस माय सोल मिशन है और ये मैंने क्यों रखा है, इस पर मैं वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ। होपफुली आप सब लोग जानते हैं, बट एक शॉर्ट में आज मुझे बताने का मन हुआ। दोस्तों, मेरा पर्पस, मेरा मिशन बस यही है कि मैं आप लोगों की सोल से वो सारी परत को उतार दूं, ठीक है? वो सारी लेयर्स, नेगेटिव लेयर्स, वो सारे टॉक्सिन्स जिस पर्पस के लिए आप लोग इस दुनिया में आए थे। मेरे चैनल पे मैं आपको अपना वो सब कुछ देना चाहती हूँ, वो सारी हर एग्जाम्पल्स दे दे के समझाना चाहती हूँ, और शायद मैं अपना इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ जो आप लोगों को महसूस भी होता है। और होपफुली कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम इस लाइफ में क्यों आए हैं। डेफिनेटली हम लेसन सीखने के लिए आए हैं। कर्मास क्या होते हैं, अपने कर्मा को क्लेंस करने के लिए आए हैं, और अपने आत्मा पे चढ़ी सारी गंदी लेयर को उतारने के लिए आए हैं, राइट? इसके बाद डेफिनेटली मेरा पर्पस आपका यूनियन कराना भी है, बिकॉज मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना भी मेरा एक सोल पर्पस है। तो मैं यूनियन के लिए हमेशा यही गाइड करती हूँ कि देखिए, आपको उस लेवल तक पहुंचना है। यूनियन मतलब ये नहीं कि आपकी शादी हो जाना चाहिए, वो यूनियन है। यूनियन मतलब कि देखिए, जो रिश्ता 5D का है वो 5D पे तो एटलीस्ट यूनाइट होना चाहिए। क्या होता है 5D पे यूनाइट होना? अपनी सोल, जब आपकी सोल इतनी प्योर हो जाती है, आपकी सारी वो गंदी लेयर उतर जाती है, एंड देन यू कैन स्टार्ट फीलिंग योर पर्सन इन योर हार्ट। या ये मैं कहूँ कि व्हेन यू फील कि यस यू आर मर्ज्ड विद डिवाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, मीन्स आप जब ऑल थ्री मर्ज हो जाते हो, आपका यूनिवर्स, आपका डिवाइन मैस्कुलिन या आप कहो डिवाइन फेमिनिन, आप तीनों जब मर्ज हो जाते हो तो दिस इज द यूनियन। और उसके बाद क्या मिलता है? अ डीप सोल सेटिस्फैक्शन एंड अ डीप पीस। इसके अलावा कुछ नहीं है आपके इस जर्नी का पर्पस। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी पे फोकस करें और अपने एक एक टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो मुझसे काउंसलिंग देते हैं, मैं उनसे कंटिन्यूसली टच में रहती हूँ और उनके मूलाधार से थर्ड आई तक की जर्नी पर मैं उनकी मदद करती हूँ। जहाँ जहाँ भी उनके टॉक्सिन्स दिखते हैं, मैं स्ट्रेट बोल देती हूँ कि यू हैव टू वर्क ऑन योर इश्यूज। तो उसमें से एक है मेरी सब्सक्राइबर जिनकी आप आवाज़ सुनेंगे अभी, और मैं उनको स्ट्रेट बोल देती हूँ कि यू हैव टू वर्क ऑन योर इश्यूज। और मैं ये माइंड नहीं करती कि किसी को बुरा लगता है या नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं एक माँ की तरह हमेशा आपका भला चाहूँगी, और मैं एक माँ की तरह सिर्फ सही गाइडेंस दूंगी कि नहीं, आई कांट डू शुगर कोटेड टॉक्स। जो स्ट्रेट है वो मैं स्ट्रेट बोलती हूँ, ऑनेस्टली बोलती हूँ। और ऐसे ही मेरी जो आगे आप आवाज़ सुनेंगे एक सब्सक्राइबर की, मैंने उनको हमेशा कहा है, यहाँ आपका फॉल्ट है, यहाँ आपके टॉक्सिन्स हैं, यहाँ आपके इश्यूज हैं, यहाँ आपके ब्लॉकेज हैं। और उन्होंने बिल्कुल एक अच्छी आइडियल स्टूडेंट की तरह मुझे फॉलो किया, और वो आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हैं, हम सुनेंगे। साथ ही में हमारी एक सब्सक्राइबर और हैं, शी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद फ्यू न्यू टैरो कार्ड रीडर्स। तो हुआ ये कि मुझसे काउंसलिंग लेने के बाद, बिकॉज ऑफ माई वेरी बिजी शेड्यूल, मैं उनको सेम डे काउंसलिंग का सेशन नहीं दे पाई, एंड इट वॉज समथिंग अर्जेंट, उनके साथ कुछ अर्जेंट था। तो इन द मीन टाइम शी टुक काउंसलिंग विद any I think new tarot card reader she was telling। तो बहुत ही रॉन्ग, मतलब चीज़ों को जैसा उन्होंने मुझे बताया, तो लॉजिकली बहुत रॉन्ग उनको एडवाइस दी गई थी, और एट अ रिजल्ट वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई। और अल्टीमेटली जब उन्होंने मुझसे बात करी, जब उनका डे आया काउंसलिंग का, शी शेयर्ड ऑल दिस थिंग्स एंड शी वॉज फीलिंग रिलैक्सड एंड शी टोल्ड कि मैं आगे मेरी सोल फैमिली में आप लोग मिसगाइड ना हो, तो मैं मैम कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने कहा इट्स ओके, आप ये भी सोल पर्पस ही है कि भाई हम लोगों को मिसगाइड होने से बचाएं। सो आप उनकी भी एडवाइस को सुनिए,
बोथ ऑफ द सब्सक्राइबर्स खुद से ही अपने मन की बात मेरे चैनल के थ्रू कहना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनिए, डोंट जज एनीवन। और डेफिनेटली सबका पर्पस यही होता है कि जो चीज़ वो फेस कर रहे हैं वो आप फेस ना करो। सो प्लीज़ गिव ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ द डिवाइन फेमिनिन। थैंक यू सो मच। Hello, my dear soul family, my dear angel Dee, and everybody who's connected with this channel. आज दिमाग में आया कि एक मैसेज आपके साथ शेयर करती हूँ। और क्योंकि मेरा रीयूनियन हो गया था ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले, ठीक है। सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी एंड ऑफ कोर्स वो मोमेंट ही ऐसा होता है कि आप खुश होते हो, बट द जर्नी डजंट एंड ओवर देयर। कुछ दिन ऐसे लगते हैं कि येस नाउ यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक नाउ यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, बट ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है उसके बाद टेस्ट और ट्रिगर्स ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी जो जो बिल्कुल इनिशियली बबल फेस में हम जिस तरीके से हम डील कर रहे थे, बिल्कुल विदाउट एनी फियर, विदाउट ग्रजेस, अब वो चीज़ नहीं है। अब फियर भी है, ग्रजेस हैं, अब बहुत सारे वोन्स भी हैं। अब वो सेपरेशन के बाद आया है, तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ इस तरीके से हैं कि हमें लगता है कि शायद दोबारा ना दौड़ जाए, दोबारा ये ना हो जाए। तो हम जैसे एंजल दीदी बताया है कि हमें कि हम लोग फियर से ऑपरेट करने लगते हैं। हम लोग दोबारा से वही वो किडिश और वो चाइल्डिश बिहेवियर वो करना भूल जाते हैं। और वाकई में ये मेरे साथ हुआ। एंड आई फेल्ट लाइक हर एक बात को डर डर के करना, हर एक काम डर डर के करना। और कुछ पैटर्न ऐसे लगे कि फिर से आ गए वही वाले, वो चेजिंग रनिंग वाला छोटा छोटा, मतलब। बट मैंने फिर ये महसूस किया कि इट मीन्स मेरे अंदर ट्रिगर्स अभी बाकी हैं, मेरे अंदर सॉरी इश्यूज अभी बाकी हैं। ये जो ट्रिगर्स आ रहे हैं ये मुझे बता रहे हैं कि अभी तुम्हें और इश्यूज पे काम करना है, अभी और हीलिंग होनी है। सो माय डियर डिवाइन सोल्स, मैं दीदी की गाइडेंस से अपने ऊपर और वर्क कर रही हूँ। अभी 3 दिन से चलो एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरे डीएम गायब हैं तो वो बीमार थे, मैंने मैसेज किया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कॉल भी नहीं उठाया। तो आई वाज लाइक, मैं समझ गई कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मुझे और हीलिंग करनी है। तो ये हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी बोल रही हूँ, हो सकता है एंजल दी इसको करेक्ट करेंगे। और पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि जर्नी नेवर एंड्स, इट गोज़ ऑन एंड इट गोज़ ऑन टिल योर डेथ। और ये जर्नी हमें सिर्फ रीयूनियन के लिए नहीं मिली, ये जर्नी हमें बहुत लॉन्ग रन, बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पड़ी हैं, वो करनी हैं। और अगर रीयूनियन में मैं फंस के रह गई तो मतलब वो सब रह जाएगा। सो आई एम promising with myself that I am not going to stuck myself over here only, and I'll go on with this journey with the divine's plan till my death। एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा। और आज जब ये सब महसूस कर रही थी तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सोच रही थी कि परमात्मा कितने विशाल हैं, वो कितने मुझे हर बात पे समझा रहे हैं, बात बात पे मुझे वो समझा रहे हैं कि मेरा प्लान ये है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सिर्फ रियूनियन में फंस के रह रहे हो। सच कह रही हूँ कि ऑल्दो मेरा हारमोनियस ही बोल सकते हैं रीयूनियन, इट्स वेरी, बहुत अच्छे से डिस्कशन हो रही है, बहुत अच्छे से हम लोग अपना सोल मिशन भी कर रहे हैं इकट्ठे, बहुत अच्छे से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में भी हो रही हैं, मतलब वो जो प्लान्स हैं वो अब रियल होने, रियलिटी में वो एक्चुअली काम होने शुरू हो गए हैं। बट स्टिल उससे भी ऊपर बहुत बड़े प्लान्स हैं जो डिवाइन ने बना रखे हैं, जो डिवाइन ने हमारे लिए क्रिएट कर रखे हैं, उनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू माई एंजल दी, माई सोल सिस्टर। आई लव यू दीदी। पता नहीं यहाँ तक रियलाइजेशन होना इतनी बड़ी बात है, शायद कोई और होता तो मुझे नहीं करवा पाता। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुझे लाइफ की इस डायरेक्शन देने के लिए। मैं आज
जो मैं आज से 2 साल पहले थी वो अब मैं नहीं हूँ। आई एम टोटली अ डिफरेंट पर्सन। आई एम इंडिपेंडेंट। आई हैव क्रिएटेड माई ओन आइडेंटिटी। आई हैव कम टू नो कि मुझे जिन लोगों ने स्लेव बना दिया था, डिपेंडेंट बना दिया था, मैं उन चीज़ों से बाहर निकल गई हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। सो माई डियर फ्रेंड्स, रीयूनियन इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। इससे ऊपर का प्लान समझना है, और डिवाइन के पर्पस जो है हमें उनको समझना है, और इस जर्नी में चलते जाना है, अपनी ग्रोथ को एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है। दिस इज़ ओनली व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल टुडे। मेरे दिल से निकली बात है, एंड आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। हेलो मैडम, और बाकी सबको भी हेलो, जितने लोग भी सुन रहे हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला कि मैं एक ट्विन सोल हूँ, और मैडम के वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट किया, और कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे चाहिए थे, तो मैंने उनसे सेशन के लिए बात की। लेकिन मेरा सेशन का जो अपॉइंटमेंट था वो 4 दिन बाद का था। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मैं उस वक्त किसी से भी बात करना चाहती थी, तो मैंने एक और अपॉइंटमेंट लिया टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए। जब मैंने अपनी रीडिंग करवाई तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिससे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, और मतलब ट्विन फ्लेम्स के बारे में ही उन्होंने मुझे बिल्कुल अपोजिट बातें बताई जो एक्चुअली में होती हैं। फिर मैम से मैंने सेशन लिया, तो उन्होंने मुझे जो एक्चुअली होती हैं इसमें सिम्टम्स, इसमें जो बातें होती हैं वो सब बातें बताई। फिर मैम से मैंने डिस्कस किया कि मुझे ऐसे ऐसे उन्होंने बताया है, तो मैम ने फिर मुझे सब कुछ क्लियर किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो यही सब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी टैरोट कार्ड रीडिंग में इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आप ट्विन सोल्स हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करने का, इनर वर्क। ओके, ये बात मैंने अब जाके जानी है 2-3 महीने बहुत ज़्यादा परेशान रहने के बाद। मैं भी टैरोट कार्ड रीडिंग्स देखती थी और चाहती थी कि मेरी भी कोई रीडिंग करे, लेकिन रीडिंग करके क्या होगा, हम सिर्फ रीडिंग ही देखते रह जाएंगे, कुछ सिचुएशन चेंज नहीं होगी। सिचुएशन चेंज सिर्फ होगी इनर वर्क से। तो प्लीज़ मैं सबको यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग भी अपना इनर वर्क पे फोकस कीजिए बजाय टैरोट कार्ड रीडिंग देखने के। ओके, थैंक्स।